हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गया। आज फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने, यानी सीए कैसे बने। तो यदि आप चाहते हो कि फ्यूचर में सीए बने, या फिर आप स्कूलिंग स्टूडेंट हो या कॉलेज में भी कॉलेजिंग कर रहे हो, या फिर आप 11th-12th में हो, किसी भी स्टेज में हो और आप चाहते हो कि फ्यूचर में हम सीए बने, तो आप सही वीडियो पे आए हो। तो आज डिटेल में बात करेंगे कि सीए का प्रोसेस क्या है, कैसे सीए बने, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कोर्स है, कितने साल लगेगा, कितना खर्च पड़ेगा, क्या सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहिए, या फिर मतलब अगर हम 12th कर लिए हैं तो 12th करने वाले हैं तो कौन सा सब्जेक्ट लें जो बेहतर रहेगा, या फिर सीए बनने में कितना टाइम लगेगा, और सीए बनने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या सैलरी पैकेज है, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना अगर आप सीए बनना चाहते हैं यकीनन तो, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बाबू एस्पिरेंट वाले चैनल पे मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को तो बजाय देना, क्योंकि रोज़ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि सीए क्या है, तो सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा काम करता है, तो ये सिंपल में अगर बात करें तो कंपनीज़ का या फिर बड़े बड़े कंपनीज़ का ये हिसाब किताब का काम करता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र का रूप में काम करता है, या फिर सिंपल समझो तो हिसाब किताब का ही काम इसका है। बाकी टेक्निकल वर्ड में तो और कुछ बुला सकता, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप इस लाइन पे नहीं हो। तो सिंपल में आप जानो कि हिसाब किताब का काम करता है। तो इसके लिए कौन सा कोर्स, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप 12th करें, अगर 12th नहीं किए या फिर आप 10th में है तो इसका मेन जो है फाउंडेशन लेवल पे सीए के लिए आपको 4 पेपर का ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहला तुम्हारा आ जाता है अकाउंट्स, जो कि सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लेवल पे आपको काम आएगा। दूसरा में आपका आ जाता है बिजनेस लॉ, तीसरा में आ जाता है आपका मैथ, और चौथा में इकोनॉमिक्स। आप अगर 12th में कॉमर्स लेके 12th किए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत बेहतर है। और यदि आप 12th में आप कॉमर्स नहीं लिए हैं तो भी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कोर्स है कि आप किसी भी स्ट्रीम से 12th किए हैं तो आप इस कोर्स पे आ सकते हैं। तो आप अगर साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, डजंट मैटर, बस आपके पास 12th के पास डिग्री होना चाहिए। यदि आप 10th का स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर में सीए करना है, तो आप 10th के बाद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या 12th के बाद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर बैचलर के बाद भी आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। तो यदि आप 10th में है तो रजिस्ट्रेशन करके बुक मंगा लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें, या फिर 12th कर लें उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन 10th के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप एग्ज़ाम 12th के बाद ही दे सकते हैं, क्योंकि इसका सीए फाउंडेशन का जो एलिजिबिलिटी है आपके पास 12th पास होना चाहिए, है ना। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन पहले भी 10th के बाद भी कर सकते हो, यानी 12th से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम 12th के बाद ही देना पड़ेगा। ओके। अब यदि आप अगर 12th भी कर लिए हैं और बैचलर भी कर लिए हैं, जैसे कोई बीकॉम कर लिया है ना, बैचलर भी कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिया, आप चाहते हैं कि नहीं अब हमको सीए करना है, तब डायरेक्ट रूट से आप भी एंट्री ले सकते हो। डायरेक्ट रूट होता है जो कि बिना फाउंडेशन दिए डायरेक्ट इंटरमीडिएट में आप इंटर कर सकते हो। तो ये रहेगी एलिजिबिलिटी। आप बात आई कि कितना साल का ये कोर्स है, तो ये तो ऐसे इस लाइन पे आने के बाद भाई इसको तो फिक्स नहीं किया सकते कितने साल का कोर्स है, लेकिन 4 से 5 साल मिनिमम लग सकता है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम में आप सारा लेवल निकाल लेते हो तो 4 से 5 साल में आप सीए बन जाओगे। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 5 से 7 साल लग जाता है, तो 6 से 7 साल मिनिमम है ना। तो टारगेट लेके चलना पड़ेगा 6 से 7 साल। फर्स्ट टाइम में निकाल लेते हो तो बहुत ही बढ़िया, तो नॉर्मली 4.5 साल में आप बन सकते हो अगर फर्स्ट टाइम में निकाल लेते हो तो। अब एग्ज़ाम का पैटर्न की बात करें तो आप अगर 12th पास करके डायरेक्ट आ सकते हो, तो आपको पहले फाउंडेशन एग्जाम देना पड़ेगा। फर्स्ट में फाउंडेशन निकाल लिए, उसके बाद इंटरमीडिएट आना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 दो एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद फिर पहले तो 3 साल का आर्टिकलशिप था, अब तो वो 2 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा किसी सीए के साथ में। एक तरह का प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद 2 साल के नया स्ट्रीम आया, 3 साल हट के 2 साल हो गया। तो ये 2 साल होने के बाद आप फिर फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो और फाइनल आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और फाइनल में भी आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ग्रुप देने के बाद आपके पास लग जाता है सीए का टैग और आप बन जाते हो सीए। तो पूरे एग्ज़ाम की बात करें 12th के बाद, तो फाउंडेशन में 1, इंटरमीडिएट में 2, यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2, फिर फाइनल में 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2, यानी 5 एग्ज़ाम होता है। और अब डायरेक्ट रूट से लेते हो एंट्री, यानी ग्रेजुएशन के बाद आप एंट्री लेते हो, तो आपके पास 4 एग्ज़ाम होगा, यानी इंटरमीडिएट का 2 एग्ज़ाम यानी फाइनल का 2 एग्ज़ाम, तो 4 एग्ज़ाम होता है। आप खर्चा की बात कर लें तो फाउंडेशन लेवल पे आपको लगभग 10,500 के आसपास फ़ी लग जाता है। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है 9,000 और 1,500 आपको एग्जामिनेशन फ़ी लग जाएगा। और ये भी एक डाउट है कि भैया इस बार अगर हम एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर लिए और फाउंडेशन नहीं निकाल पाए, टाइम लग गया बाई चांस अनफॉर्चुनेटली, ऐसा तो ना करिए। ऐसा गॉड से प्रार्थना कि ऐसा कि रजिस्ट्रेशन करना हो, लेकिन इसमें होता है बार बार, तो निराश होने वाली कोई बात है नहीं। अगर टाइम लग गया तो अगले साल क्या फिर से 9,000 का मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका आंसर है 9। आप एक बार अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए तो उससे 3 साल यानी 6 अटैम्प में, एक साल में 2 अटैम्प होता है ना, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। अब तो जुलाई और दिसंबर लग गया, पहले जून और नवंबर में होता था, अब एक महीना का ये हो गया, यानी पहला एग्जाम तुम्हारा जुलाई में होता है, दूसरा तुम्हारा दिसंबर में, यानी साल में 2 एग्ज़ाम होता है। तो आप 3 साल यानी 6 अटैम्प तक दे सकते हो। 6 अटैम्प में अगर नहीं निकाल पाए तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो 6 अटैम्प बहुत मायने रखता है भैया, तो 1-2 अटैम्प में निकल जाता है, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ता अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो।
तो फाउंडेशन का तुम्हारा 9,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी है और 1,500 हर बार एग्जाम। अगर तुम्हें टाइम लग जाता है, दोबारा तुम एग्जाम के लिए बैठोगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म हर बार भरना पड़ेगा, जो 1,500 लगेगा। तो 10,500 तुम्हारा लग जाता है फाउंडेशन लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल पे बात करें तो इंटरमीडिएट का तुम्हारा लगभग वही 36,500 नहीं, लगभग 30,000 है ना, 30-35,000 के आसपास आपको, 35,000 के आसपास आपको पड़ जाता है, क्योंकि इसमें 2-3 फीस और भी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ता है, वैसे तो तुम्हारा ट्रेनिंग का कुछ 3,000 या कुछ देना पड़ता है। तो कुल मिला के लगभग 35,000 के आसपास पड़ जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। 35,000 तुम्हारा पड़ जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पे। फिर फाइनल पे तुम्हारा लगभग 40,000 के आसपास पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ भी एडवांस ट्रेनिंग का भी कुछ फी जमा करना पड़ता है, एग्जामिनेशन ये वो, 40,000 के आसपास। तो तीनों लेवल का अगर बात करें टोटल मिला के तो 80-85 हज़ार के आसपास खर्च पड़ जाता है, जो आपको ICAI को नहीं देना पड़ेगा। बाकी कोचिंग का तो भाई अपना लेवल पे बात है, किस लेवल का आप कोचिंग करते हो। अगर कोचिंग का बात करें तो आपको फाउंडेशन पे 20,000 वाला भी कोचिंग मिल जाएगा, 40,000 वाला भी कोचिंग मिल जाएगा। इंटरमीडिएट पे 40,000, 50,000, 80,000, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, जैसा कोचिंग आप चाहो वैसा कोचिंग आप एफर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने मतलब अपने फाइनेंस के हिसाब से आप एफर्ट कर सकते हो। ऑनलाइन करते हो तो कम पड़ जाता है, ऑफलाइन तो ज़्यादा पड़ जाता है। कोचिंग मिला के बात करें तीनों लेवल का तो लगभग 4 से 5 लाख पड़ जाता है ना, अच्छा लेवल कोचिंग। और फी का बात करें तो नॉर्मल, अगर सिर्फ फ़ी का बात करें, अपने सेल्फ स्टडी करके पास पढ़ना चाहो और मतलब ICAI को जो तुम्हारा फी तो मतलब देना ही पड़ेगा, तो वो लगभग 80-85 हज़ार देना पड़ेगा। ये तुम्हारा खर्चा हो गया पूरा CA का करियर में। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे बात करें अगर के CA बन जाए तो इसका सैलरी वगैरह क्या है, यही बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई कोई भी कोई चीज़ के लिए इतना मेहनत करने के बाद 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद कोई इसकी डिग्री लेते हैं, तो एक ही मकसद होता है कि भाई पैसा। तो पैसा कितना मिलता है एक CA को, तो अगर फैक्ट की बात करें, हालांकि इतना मेहनत के हिसाब से कम है, तो नॉर्मल पैकेज लगभग 8 से 10 लाख के बीच में रहता है। ऐसा भी नहीं है कि CA है तो करोड़ों कमाता है या फिर बहुत कम, ऐसा नहीं है भाई। 8 से 10 लाख कैंपस सिलेक्शन जो होता है ICAI का, वहाँ से 8 से 10 लाख नॉर्मल पैकेज रहता है। पैकेज बोले तो मतलब साल का है ना, एनुअली पेमेंट है ये, मंथली नहीं। तो एक साल में आपको भाई कंपनियाँ में, अगर कंपनी में जॉब करना चाहे तो 8 से 10 लाख, बाकी इससे बढ़ता भी है, 12 लाख भी है, 14 लाख। आपका इंटरव्यू के हिसाब से कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर पाते हो, कैसे आपका मतलब लैंग्वेज स्पीकिंग है, मतलब आपका हर चीज़ को मेहनत किया जाता है ना, कि पैरा लैंग्वेज आपका क्या है, आप कैसे मतलब बिहेव करते हो, मतलब कैसे क्या बोलते हो, एक्सप्रेशन कैसा है आपका। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है, हिसाब से आपको पैकेज मिलता है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक चले जाता है। और AIR रहता है जो ऑल इंडिया रैंक में जो आता है, तो उन लोग का वही 25 लाख, 22 लाख, 30 लाख तक जाता है ना। बाकी टाइम पे आपका पैकेज बढ़ता जाएगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। तो पैसा शुरू में लगता है 8 से 10 लाख, बस धीरे धीरे हर साल जब प्रमोशन मिलता है ना, तो धीरे धीरे हो जाता है इतना। बाकी चाहे तो आप कंपनीज़ में जॉब करो या फिर अपना मतलब ऑडिट करना, फॉर्म खोल के अपना फॉर्म खोल दो, या फिर प्रैक्टिस में लग जाओ। तो प्रैक्टिस में शुरू में पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि उसमें फील्ड बनाना पड़ता है, क्लाइंट लाना पड़ता है। लेकिन आप डायरेक्ट अगर एंट्री ले मतलब कंपनी में जॉब करते हो, तो पहले दिन से तुम्हारा पेमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो लोग पहले पेमेंट करते हैं। तो ये रही आज की वीडियो, सारा डिटेल। भाई कोई अगर सवाल है आपके मन में, कुछ छूट गया हो वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम कोशिश करेंगे आपका वो सारा सवाल का जवाब देना। बाकी कोई भी सवाल हो तो कमेंट करो, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कर देना, वहाँ भी मैसेज करके आप पूछ सकते हो, कोई भी सवाल हो तो सारा चीज़ का जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक तो कर ही देना वीडियो को, और भाई दोस्तों से शेयर करो, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है। वीडियोज़ पे अच्छा सर्विस आ नहीं रही है, तो आप लोग का प्यार चाहिए, तो सपोर्ट करना। चलो फिर वीडियो लंबी हो रही है, यहीं तक खत्म करते हैं। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।